तो अब हम बात कर रहे हैं इसके आगे की, यानी हम बात कर रहे हैं डिफरेंट स्टेजेस की। डिफरेंट स्टेजेस जो है, डिफरेंट स्टेजेस ऑफ सेकेंडरी ग्रोथ इन टिपिकल डाइकॉट स्टेम। सेकेंडरी ग्रोथ की हम बात कर रहे हैं, ठीक। तो डिफरेंट स्टेजेस ऑफ सेकेंडरी ग्रोथ आया। तो डिफरेंट स्टेजेस ऑफ सेकेंडरी ग्रोथ इन अ टिपिकल डाइकॉट स्टेम, इसकी बात वन बाय वन एक स्ट्रक्चर देखिए, इनिशियल डायग्राम देखेंगे अब शुरुआत का। यहाँ इन स्टार्टिंग में आपने डायग्राम देखा था, शुरुआत में जब हम लोग बनाते हैं, ये टर्म लिखा है प्रोकैम्बियम, प्रोटोडर्म, ग्रांड मेरिस्टेम। एक्चुअली है क्या, ये जो प्रोकैम्बियम टर्म लिखा है ये यहाँ होता है, लाइक दैट स्ट्रक्चर। प्रोकैम्बियम के अंदर साइड जो दिख रहा है, यहाँ जाइलम बनाएगा और यहाँ फ्लोएम, जाइलम एंड फ्लोएम वाला स्ट्रक्चर होगा। इसको आप देखें जरा दोबारा करके, ठीक। अगर हम इसको ले लें, अगर मैं डायग्राम वाइज बना दूं इसको, तो आप इसको ऐसे समझेंगे। ये आपका एंडोडर्मिस बना दिया मैंने, दिस इज एंडोडर्मिस, ठीक है भाई। एंडोडर्मिस के इनर साइड में, मतलब में प्रोकैम्बियम, याद है ना, प्रोकैम्बियम जो एम्ब्रियोनिक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं, प्रोमेरिस्टेम्स होते हैं, दे आर रिस्पॉन्सिबल। ये आपका प्रोकैम्बियम है, ये लो। नाउ these procambiums are responsible for formation of primary xylem, primary phloem। ये क्या बनाएंगे आपके, प्राइमरी जाइलम, प्राइमरी फ्लोएम एंड आपका वास्कुलर कैम्बियम आल्सो। यानी इनर साइड में मैं बात कर लूंगा जाइलम, आउटर साइड फ्लोएम, जाइलम फ्लोएम, जाइलम फ्लोएम, लाइक दैट। तो प्राइमरी जाइलम एंड प्राइमरी फ्लोएम कौन बना रहा है, प्रोकैम्बियम। ये होता है कि प्रोकैम्बियम जो है, दे आर रिस्पांसिबल टू गिव राइज प्राइमरी जाइलम, प्राइमरी फ्लोएम एंड कैम्बियम। कैम्बियम में भी कौन, स्पेशली आपका इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम, इनके सिस्टम की बात हो रही है, इसको ध्यान रखें। क्लियर है कि नहीं जी? तो हमें ये पता है, तो जी स्ट्रक्चर दिख रहा है वो उसी का, कि प्रोकैम्बियम है अंदर की ओर, जाइलम है बाहर की ओर, फ्लोएम है। ये डायग्राम हमें समझ में आ रहा है। इसका नेक्स्ट डायग्राम देखें हम, ये वाला। अगर इस डायग्राम को देखें, देन यू कैन फाइंड कि जो प्रोकैम्बियम है, प्रोकैम्बियम कैन गिव राइज, इनर साइड रेड कलर से बनाया मैंने जाइलम, बाहर ब्लू कलर से फ्लोएम, और बीच में कौन है आपका इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। ये स्ट्रक्चर यू नो, इन बिटवीन पिथ इज देयर, पीछे कौन बना हुआ, पिथ, ठीक, ठीक है। लेटर ऑन क्या होगा, ए इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम एंड इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, समझेंगे। ये जो पिथ है बेटा, दिस पिथ स्टार्ट्स टू मूव व्हेन कैम्बियम एक्टिविटीज विल बी देयर। कैम्बियम जो होगा, वास्कुलर कैम्बियम जब डिवाइड करेगा, इट विल गिव राइज सेकेंडरी जाइलम। तो सेकेंडरी जाइलम जब डिवाइड होगा, तो प्राइमरी जाइलम स्टार्ट्स टू मूव टुवर्ड द सेंटर। व्हेन मीन्स टू से, जो आपका कैम्बियम है, कैम्बियम डिवाइड व्हेन इनर साइड, देन इट विल फॉर्म सेकेंडरी जाइलम इनर टू कैम्बियम, सेकेंडरी फ्लोएम आउटर टू कैम्बियम। व्हेन सेकेंडरी जाइलम इनर टू कैम्बियम बनेगा, तो प्राइमरी जाइलम स्टार्ट्स टू मूव टुवर्ड द सेंटर। व्हेन सेकेंडरी फ्लोएम आउटसाइड टू कैम्बियम बनेगा, तो प्राइमरी फ्लोएम स्टार्ट्स टू मूव टुवर्ड द पेरिफेरी, टुवर्ड द एंडोडर्मिस। और दोनों फाइनली पहुंच के तो प्राइमरी फ्लोएम क्रश्ड हो जाएगा एंडोडर्मिस की साइड, और प्राइमरी जाइलम क्रश्ड हो जाएगा टुवर्ड्स द सेंट्रल साइड, पिथ की साइड में क्रश्ड होगा। तो जब ये मूवमेंट हो रहा होगा, जब ये यहाँ पर मूव कर रहे होंगे ऐसे, ड्यू टू दिस मूवमेंट व्हाट विल हैपन, ये दिख रहा है यहाँ पर पिथ है, यहाँ पर पिथ है। नाउ दिस पिथ स्टार्ट्स टू मूव, क्रशिंग होगी। एक डो ले ले, आटा, आटे का वो है ना, जिससे आप आटे की गोली या डो, उसको आप ऐसे अगर दबाएंगे, तो वो डो कहाँ से निकल जाएगा, यहाँ से निकलेगा, क्योंकि एरिया तो था इसके पास, ठीक, वो यहाँ से मूव कर जाएगा। लाइक दैट स्ट्रक्चर विल बी देयर, जब ये मूव करेंगे यहाँ, तो ये पिथ होगा। दिस पिथ स्टार्ट्स टू मूव इन बिटवीन द वास्कुलर टिश्यू। ये ऐसे वास्कुलर टिश्यू के बीच बीच में सब मूव कर जाएंगे। ये देखो आप, ये कहाँ मूव कर गया है, दे स्टार्ट्स टू मूव इन बिटवीन द वास्कुलर टिश्यू, ऐसे। ये रेज के फॉर्म में, लाइंस के फॉर्म में ऐसे निकलेंगे बाहर की ओर। दैट्स व्हाई दिस पिथ रिस्पांसिबल टू गिव राइज पिथ रेज। दिस पिथ रिस्पांसिबल टू गिव राइज पिथ रेज, जिन्हें आप बोलते हैं मेडुलरी रेज, है ना, बीच में है इसलिए मेडुला, बाहर होती तो कॉर्टेक्स, इसलिए बाहर आपके ये बाहर की ओर मूव कर रहा है, रेज के फॉर्म में, लाइंस के फॉर्म में मूव कर रहा है, इसलिए बोलते हैं पिथ रेज, मेडुलरी रेज। पिथ रेज है, मेडुलरी रेज है, दे आर मूविंग रे आउट, ये बाहर की ओर मूव कर, क्लियर है। तो मैंने कहा ये तो यही पिथरेज, मेडुलरी रेज, दे आर रिस्पांसिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ इंटरफेसिकुलर कैम्बियम।
इंटरफेसिकुलर कैम्बियम यानी वास्कुलर कैम्बियम फॉर्म इट बिटवीन वास्कुलर टिश्यू। वास्कुलर टिश्यू के बीच में जो बनेगी ये होती है इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। नाउ इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम दे कंबाइन, when they combine they will form a complete vascular cambium ring। ये यहां बना देंगे, you can see here फेसिकुलर कैम्बियम है, फेसिकुलर में भी कौन सा इंट्रा जो बीच में है, इंटर जो ए है, तो इंटर फेसिकुलर कैम्बियम एंड इंट्रा फेसिकुलर कैम्बियम दे आर रिस्पांसिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ अ कंप्लीट वास्कुलर रिंग, वो बनाएंगे आपकी। क्लियर है कि नहीं बात? इतनी बात क्लियर हुई ना जी? इसको गौर करेंगे। चलिए, जब ये वास्कुलर रिंग बनेगी अब इसके आगे का स्ट्रक्चर देखेंगे। यू कैन सी in cases of that now is the structure of vascular cambium as I told you। अगर मैं इस स्ट्रक्चर को थोड़ा सा ऐसे बना लूं, मैंने चलो यही बना देता हूं, ऐसे माने ये मैंने कैम्बियम ले लिया, ठीक है। ये अंदर की साइड मैंने बना लिया जाइलम और बाहर की साइड बना दिया मैंने फ्लोएम। फ्लोएम है, प्राइमरी फ्लोएम है, प्राइमरी जाइलम है, ठीक है। नाउ क्या हो रहा, आपकी कैम्बियम डिवाइड हो रही है। When cambium divide inner side, you know the division rate in cases of vascular cambium for formation of secondary xylem. This is roughly 8 to 10 times more than phloem। मतलब 8 से 10 जाइलम बनेंगे तब एक फ्लोएम बनता, तो 8 to 10 टाइम्स मोर होता है डिवीजन रेट इन जाइलम फॉर्मेशन के लिए। दैट्स व्हाई जो पार्ट होता है वुड का वो कौन बना रहा है, सेकेंडरी जाइलम, ना कि फ्लोएम। क्लियर? ध्यान रखेंगे। तो मैंने कहा ए बना, अब ये देखो अंदर की ओर डिवाइड कर, पहला डिवीजन हुआ, लो भाई पहला सेकेंडरी फ्लोएम बना। तो ये बेटा जब नई सेल्स बनेंगी, न्यू स्ट्रक्चर बनेगा, तो जो प्राइमरी जाइलम है वो नीचे की ओर खिसके जाएगा कि नहीं, इट विल मूव टुवर्ड द सेंटर, ठीक है। फिर एक स्ट्रक्चर बना तो फिर से एक नया स्ट्रक्चर बनेगा। ध्यान रखें, न्यू स्ट्रक्चर जो होता है, न्यू सेल्स और न्यू सेकेंडरी जाइलम एड जस्ट बीनीथ द कैम्बियम। कैम्बियम के ठीक नीचे डिवीजन होगा तो पुरानी वाली सेल्स नीचे खिसकेंगी, फिर डिवीजन होगा फिर नीचे खिसकेंगे। तो ये जो आपका वास्कुलर कैम्बियम है, इट्स डिवाइड कंटिन्यूअसली एंड फोर्सिंग और पुलिंग द प्रीवियसली डिवाइडेड प्रीवियसली फॉर्म्ड सेकेंडरी जाइलम टुवर्ड्स द सेंटर। तो सेकेंडरी जाइलम है एंड प्राइमरी जाइलम दे स्टार्ट्स टू मूव टुवर्ड द सेंटर। नए नए स्ट्रक्चर यहाँ बनते जाएंगे, ये बनते जा रहा है, और पुराने स्ट्रक्चर सेंटर की ओर मूव करते जा रहा है, ठीक है। सेम थिंग्स विल अकर इन केसेस ऑफ सेकेंडरी फ्लोएम फॉर्मेशन आल्सो। आपका ये जो है कैम्बियम, ये देखो इसने ऊपर की ओर डिवाइड किया, तो ये जो प्राइमरी फ्लोएम है एक स्टेप ऊपर पहुंच जाएगा, फिर एक डिवीजन होगा, डिवीजन कहाँ होगा, जस्ट एबव फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी फ्लोएम कैम्बियम जस्ट एबव। का कभी क्वेश्चन आ जाए कि न्यूली फॉर्म्ड सेकेंडरी जाइलम में सेकेंडरी फ्लोएम वेयर यू विल गेट, तो सेकेंडरी जाइलम जस्ट बीनीथ द कैम्बियम, सेकेंडरी फ्लोएम जस्ट एबव द कैम्बियम। क्लियर? क्योंकि पुराने वाला फ्लोएम ऊपर की ओर मिलेगा, पुराना वाला जाइलम और नीचे को मिलेगा। गेटिंग एनर्जी, इस चीज को हमें बहुत ध्यान रखना है। यानी एक स्ट्रक्चर, यानी अब मैं नेक्स्ट स्टेप वही दिखाने जा रहा हूं आपको। तो यू कैन सी हियर इन दिस डायग्राम व्हाट यू कैन फाइंड, लुक एट इन दिस डायग्राम। आप इस स्ट्रक्चर को यहाँ देखेंगे, ये आपका जाइलम रहा, प्राइमरी जाइलम, और पूरा स्ट्रक्चर ऐसे देखेंगे। यहाँ देखेंगे, लुक एट, ठीक बस, ठीक। इन केसेस ऑफ प्राइमरी जाइलम एंड आपका आप गौर करो, देखिए कैम्बियम डिवाइड हो रहा है कंटिन्यूअसली। व्हेन कैम्बियम डिवाइडिंग कंटिन्यूअसली, तो क्या हो रहा है, देखो ये थिकनेस बढ़ रही है कि नहीं, ये एक्चुअली आपके सेकेंडरी फ्लोएम बढ़ते जा, सेकेंडरी जाइलम बनते जा रहे हैं। ये देखो सेकेंडरी जाइलम बनते जा रहे हैं, ठीक। इस सेकेंडरी जाइलम बनते जा रहा है और प्राइमरी जाइलम स्टार्ट्स टू मूव टुवर्ड द सेंटर, ठीक, लाइक दैट। बाहर की ओर अगर मैं बात करूं तो बाहर की ओर बड़ा सेकेंडरी फ्लोएम बनता जा रहा है, ये बाहर की ओर सेकेंडरी फ्लोएम बनता जा रहा है बेटा, एंड प्राइमरी फ्लोएम स्टार्ट्स टू मूव अवे फ्रॉम द सेंटर, बाहर की ओर। दोनों ही एंड में पहुंच जाएंगे, एंड में पहुंचते पहुंचते दे विल क्रश्ड। तो प्राइमरी फ्लोएम बाहर की ओर क्रश्ड हो जाएगा और सेकेंडरी प्राइमरी जाइलम अंदर सेंटर की ओर क्रश्ड हो जाएगा। क्लियर है? ये स्ट्रक्चर उसको शो कर रहा है। इसी का नेक्स्ट स्ट्रक्चर देखो, ये वुड फॉर्मेशन होती जा रही है। हाउ दिस स्ट्रक्चर, तो अंदर से डायमीटर भी बढ़ता जा रहा है और बीच का लिगन भी खत्म होता जा रहा है, एंड वुड फॉर्मेशन विल बी देयर। ये स्ट्रक्चर क्लियर है? इसी का नेक्स्ट स्ट्रक्चर देखेंगे हम, ये देखो,
इससे अच्छा वही डिफरेंट स्टेजेस ऑफ सेकेंडरी ग्रोथ इन अ टिपिकल डाइकोट स्टेम में ही। लुक एट हियर, सेम कंडीशंस, आपके बीच में पिथ है, ये डाइकोट स्टेम है। इन डाइकोट स्टेम इन केसेस ऑफ आपके जिम्नोस्पर्म्स आल्सो यू विल गेट सच टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर। देखेंगे ये आपका दिख रहा है, तो बीच में जो है आपका जो येलो कलर से बनाई गई है दैट इज फेसिकुलर कैम्बियम, इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। यहां जो बनेगा वो है इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। तो इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम एंड इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, बीच में जो है येलो कलर से इंट्रा, जो मैंने ग्रीन कलर से बनाया वो हो गया आपका इंटर। इंटर और इंट्रा फ्यूज होकर बनाएंगे एक येलो कलर से जो बना हुआ दैट इज वास्कुलर कैम्बियम और कैम्बियम रिंग। ये वास्कुलर कैम्बियम और कैम्बियम रिंग है। एज आई टोल्ड यू नाउ दिस कैम्बियम डिवाइड इंटरनल साइड, इनर साइड डिवाइड करेगा, इट विल गिव राइज सेकेंडरी जाइलम, आउटर साइड विल गिव राइज सेकेंडरी फ्लोएम। तो आप देखिए पहला स्ट्रक्चर है, दिस इज देयर सेकंड स्ट्रक्चर, ए और बी लिख रखा है मैंने। ए देखो पूरी वास्कुलर कैम्बियम तैयार हुई है ना, ए डिवाइड करेगी तो यू कैन फाइंड सेकेंडरी जाइलम एंड आउटसाइड सेकेंडरी फ्लोएम। ठीक, ये थोड़ा सा वेवी स्ट्रक्चर दिख रहा है ना बाहर लहरदार थोड़ा सा, दैट इज देयर एंडोडर्मिस इन केसेस ऑफ डाइकोट, स्पेशली इन केसेस ऑफ हेलियांथस एंड सनफ्लावर की बात हम लोग एग्जांपल लेते हैं, उसकी एंडोडर्मिस लहरदार होती है वेवी। तो एंडोडर्मिस इज वेवी देयर, सो वो डाइटो मोनोकॉट में तो सेकेंडरी ग्रोथ होनी नहीं है, कैम्बियम इज नॉट देयर। ये हुआ तो पहला स्ट्रक्चर, सेकंड स्ट्रक्चर, थर्ड स्ट्रक्चर और ये लास्ट कंप्लीटली स्लोली स्लोली बीच का लीवन फिल्ड हो रहा है, पिथ फिल्ड हो रहा है, और आपको पिथ रेज दिख रही है बाहर की ओर निकली हुई, पिथ रेज और मेडुलरी रेज। बात क्लियर, इसको हमें ध्यान रखना है। गेटिंग ऑन और जी, ये चीज याद रखिए। क्लियर, चलिए एक और स्टेप बाय स्टेप दूसरा क्वेश्चन देखेंगे इसका वास्कुलर कैम्बियम से ही यहाँ आ जाए। तो मैंने कहा इन केसेस ऑफ वास्कुलर कैम्बियम एक स्ट्रक्चर, अगर मैं इसी का ये जो बीच का पार्ट दिख रहा है बेटा, इस पार्ट को बड़ा करके यहाँ दिखाया, जो मैंने ग्रीन कलर से यहाँ बनाया हुआ दैट इज देयर वास्कुलर कैम्बियम। वास्कुलर कैम्बियम, तो वास्कुलर कैम्बियम के इनर साइड इन जनरली आप समझ लें कि यहाँ पर अभी कैम्बियम ये आपका सेकेंडरी जाइलम नहीं था या सेकेंडरी फ्लोएम नहीं था, तो शुरुआत में क्या था, प्राइमरी जाइलम प्राइमरी फ्लोएम। व्हेन ए न्यू जाइलम फॉर्म, एक लाइन बनेगी प्राइमरी जाइलम नीचे खिसकेगा, फिर लाइन बनेगी खिसकेगा, नई लाइन बनेगी खिसकेगा, और यू कैन सी है नाउ सेकेंडरी जाइलम फॉर्मिंग जस्ट बीनीथ, जस्ट नीचे की स्ट्रक्चर ऐसे दिखाएगा इनर साइड है। सो सेकेंडरी जाइलम फॉर्म जस्ट बीनीथ द कैम्बियम, लाइक दैट secondary phloem form just above the cambium. So newly formed secondary xylem you will get just direct question आया हुआ where you will get this structure. So newly formed secondary xylem you will find just beneath the cambium and newly formed secondary phloem you will get just above the cambium. इस चीज को ध्यान रखना है। क्लियर, ये सेंटर की ओर मूव कर रहा है, ये यहाँ क्रश्ड हो जाएगा, ये बाहर की ओर मूव कर रहा है, ये बाहर क्रश्ड हो जाएगा। ठीक है, इसका एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर चेक करेंगे, देखेंगे। ठीक, इसको देखें आप, यहाँ अगर मैं ले लूं ये बीच की वास्कुलर कैम्बियम को दिखा रहा, सी फॉर कैम्बियम लिख दिया उन्होंने, ये कि हाउ दीज स्ट्रक्चर्स विल बी देयर, आप इसे देखिए। अगर मैं इस स्ट्रक्चर को देख लूं, एक कैम्बियम है ना, कैम्बियम एक से एक बढ़ती जा रही है, यानी कि अगर मैं ले लूं तो इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, दे फ्यूज टुगेदर और मेकिंग अ कैम्बियम रिंग। ये देखो एक कैम्बियम रिंग बनती जा रही है। ओके, नाउ दिस कैम्बियम इज रिस्पांसिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ जाइलम इनर साइड, इनर साइड जाइलम बन गई, एंड फ्लोएम आउटर साइड, आउटर साइड फ्लोएम बन गया, यानी प्रो कैम्बियम ने पहले बना दिया कैम्बियम, प्राइम मतलब प्रो कैम्बियम रिस्पांसिबल टू गिव राइज ए प्राइमरी जाइलम, प्राइमरी फ्लोएम और बीच में कैम्बियम इवन। ठीक है, नाउ दिस कैम्बियम वंस अगेन डिवाइड इनर साइड। तो अगर मैं नंबर लिखूं तो ये पहला नंबर का जाइलम था, ये पहला नंबर का फ्लोएम है, कैम्बियम ने डिवाइड किया, तो एक जैसी कैम्बियम डिवाइड की तो ये सेकेंडरी जाइलम विल फॉर्म इनर साइड, सेकेंडरी जाइलम फॉर्म इनर साइड, यानी ये पहले नंबर का जो कैम्बियम था वो ए है, सेकंड नंबर का ए है। गेटिंग ऑन नॉट, देखो ये दो बन गए। लाइक दैट दिस कैम्बियम डिवाइड आउटर साइड, तो अगर ए फ्लोएम पहले वाला नंबर का था तो पहला वाला ए है और दूसरा वाला ए है, पहला वाला ए है और दूसरा वाला ए है, लाइक दैट। तो जो शुरुआती कैम्बियम है दैट शुरुआत का जो जाइलम है दैट स्टार्ट्स टू मूव टुवर्ड द सेंटर, जो स्टार्टिंग का फ्लोएम है दैट मूव्स टुवर्ड्स अवे फ्रॉम द सेंटर, दे विल क्रश देयर ऑब्लिक ट्रेसर्स विल बी देयर। गेटिंग ऑन और जी, इसको हम ध्यान रखेंगे कि हाउ कैम्बियम डिवाइडिंग, इसी स्ट्रक्चर को दे आर शोइंग हियर कि आफ्टर 1 ईयर ग्रोथ यू कैन फाइंड
ये बीच में रेड कलर से कैम्बियम शो कर रहा है। बाहर की ओर अगर हम बात कर ले आउटर साइड बेटा, तो आउटर साइड में जो मैंने पिंक कलर से बना रखा है यहाँ, दिस इज सेकेंडरी फ्लोएम, इनर साइड ए सेकेंडरी जाइलम। तो ये क्या है, 1 साल हो गई सपोज, तो आफ्टर 1 ईयर ऑफ ग्रोथ, नेक्स्ट ईयर और ज्यादा ग्रोथ हो गई होगी। आप देखो इसकी थिकनेस बढ़ गई है, इस सेकेंडरी जाइलम की थिकनेस बढ़ गई है, इस सेकेंडरी फ्लोएम की थिकनेस बढ़ी है। बट एज आई टोल्ड यू, सी जो जाइलम है, जाइलम का जो डिवीजन होता है, इट इज रफली 8 to 10 टाइम्स मोर देन फ्लोएम। दैट्स व्हाई जाइलम की थिकनेस ज्यादा बढ़ेगी इन कंपेयर ऑफ फ्लोएम। इसको हमें ध्यान रखना है। क्लियर है कि नहीं? डन डन।